जीएसटी के रिटर्न में एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिलीफ आप सभी टैक्स पेयर को दिया गया है। यदि आपने अभी तक अपने नवंबर के जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है तो उसके पहले आप ये वीडियो पूरी देख लें ताकि आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहें और अपने जीएसटीआर 3B को बिल्कुल सही तरीके से फाइल करें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के। ये रिलीफ जो दिया गया है ये 12 दिसंबर 2020 को जो जीएसटीआर 3B के अंदर अपडेट आई थी उसी को लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो रिलीफ क्या है। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी अपडेट जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद में अपने नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये जो रिलीफ दिया गया है ये अभी फिलहाल के लिए नवंबर के जीएसटीआर 3B के लिए दिया गया है। तो यहां पर हम नवंबर के जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप यहां नवंबर के जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो सिस्टम जनरेटेड समरी आती है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपका जो जीएसटीआर 2B है नवंबर महीने का वो भी जनरेट हो गया है। और इसी के साथ में जिन टैक्स पेयर अपने जीएसटीआर 1 को मंथली फाइल करते हैं उनका जीएसटीआर 1 भी यहां पर जनरेट हो जाएगा। हमारे केस में हम जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली फाइल करते हैं इसलिए यहां पर नोट फाइल दिखा रहा है। तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वह रिलीफ क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने कोई भी फिगर इंसर्ट नहीं किया है, उसके बाद भी आपको जो टेबल 4 है एलिजिबल आईटीसी उसके अंदर आईटीसी देखने को मिल जाएगी। ये जो आपको आईटीसी देखने को मिल रही है ये आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही आप इस फिगर को चेंज करेंगे तो यहां पर आपको रूल्स 34 यानी कि रूल्स 36(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि हम यहां पर जो यहां पर 13,259 रुपए की आईटीसी आ रही है, यदि इसे हम चेंज कर देते हैं जो कि कर देते हैं 55,890 रुपए, तो यहां पर आपको ये रेड अलर्ट में अपनी ब्लॉक यानी कि आईटीसी दिखा रहा है। और यहां पर जब आप जाएंगे तो ये भी दिखा देगा कि आप रूल 36(4) को ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही आप ऊपर नोट देखेंगे तो इस नोट में लिखा हुआ मिलेगा कि जो रूल 36(4) है यानी कि जो आपकी जीएसटीआर 2 है और 2B के अंदर आईटीसी आ रही है उससे एक्सेस आप यहाँ पर 10% की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो नीचे फिगर डाला है आईटीसी का वो 10 रूल 36(4) के हिसाब से ज़्यादा है, यानी कि आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं इस रूल्स को। तो इसके लिए यहाँ पर रेड अलर्ट बताया गया है। लेकिन इसमें जो चेंजेस किया गया है वो चेंजेस ये है कि आप अपने नवंबर महीने के रिटर्न्स को रूल 36(4) के हिसाब से अगर नहीं भी भरते हैं यानी कि आप ज़्यादा भी आईटीसी क्लेम करते हैं तो पोर्टल यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने से नहीं रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 12 दिसंबर को जो अपडेट निकल कर आई थी उसमें यही था कि यदि आप 36(4) के हिसाब से अपनी आईटीसी को क्लेम नहीं करते हैं तो आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नवंबर के महीने के रिटर्न्स में ये रिलीफ दिया गया है। आप अपने फिगर्स को यहाँ पर जो आईटीसी का फिगर है उसे एक्सेस भी अगर दिखाते हैं रूल 36(4) के हिसाब से तो भी आप अपने यहाँ पर जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नोटिस आ सकता है, तो आपको नोटिस के लिए भी रेडी रहना है और अपना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करके रख लेना है। या फिर आपके ऐसे जो भी इनवॉइसेस हैं जो जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उन सप्लायर्स को आपको यहाँ पर बोल देना है कि हमारे इनवॉइसेस टाइमली अपडेट कर दें ताकि हमें उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसी के लिए आपको जो सप्लायर को आईटीसी के लिए जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस अपलोड करने के लिए बोलना होता है वो आप किसी भी प्रकार से कॉल या फिर रिक्वेस्ट नहीं करना होगी। अब आप उसे जीएसटी पोर्टल से भी उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर ईमेल की फैसिलिटी
स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जीएसटी पोर्टल अब ईमेल पोर्टल भी बन गया है। ये आपके एज इट इज़ जीमेल जैसा काम करेगा यदि आप जीमेल यूज़ करते हैं तो। इसमें आपको इनबॉक्स, कंपोज के अंदर आप अपने सप्लायर को या अपने रिसिपिएंट को मेल कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको ना ही सप्लायर का या रिसिपिएंट का ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है और ना ही उसके मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपको यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डालना है, ट्रेड नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप उसको यहाँ पर मेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसे मेल कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सामने वाले सप्लायर को या रेसिपिएंट को मेल करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऐसे इन्वॉइसेस हैं जो अपलोड नहीं हुए हैं, उन इन्वॉइसेस का नंबर, उन इन्वॉइसेस की डेट, उनकी वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी के बाद आप ऐड के बटन पर क्लिक करके एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस की भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के साथ आप रिसिपिएंट रिमार्क्स यानी कि कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहते हैं कि आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने जो इन्वॉइसेस हैं वो अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसे अपलोड जल्दी से जल्दी कर दें। ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखकर आपको सिर्फ सेंड के बटन पर क्लिक करना है और यह इंटीमेशन सप्लायर या रेसिपिएंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी उसे एक इंटीमेशन के तौर पे मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर एप्लीकेबल कर दी गई है। फिर उसे यहाँ पर अपने इनबॉक्स यानी कि कम्युनिकेट बिटवीन टैक्स पेयर के अंदर इनबॉक्स के अंदर वो अपनी यहाँ पर जो उसे मेल रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पर देख पाएगा और उसी के लिए अगर वो उसके रिस्पेक्ट में रिप्लाई भी करना चाहता है तो वहीं से रिप्लाई भी कर सकता है। और जो मेल आपने अपने सप्लायर या रिसिपिएंट को मेल करे हैं यदि आप उन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स में जाकर भी उन इन्वॉइसेस को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप इसकी CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं और वहाँ से ईमेल को रेडी करके इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड CSV टेम्पलेट इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ईमेल फैसिलिटी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आने वाली वीडियो आपके लिए लाइव यानी कि विद एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं कैसे आपको मेल करना है और कैसे रिसिपिएंट को यहाँ पर मेल रिसीव्ड होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।